केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा है। कल संसद मार्च भी हुआ और जिस तरह से पुलिस ने युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, आंसू गैस के गोले दागे गए, इसके अलावे कई बर्बरता की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन देखिए, वो तो दिल्ली की बात है और वो जानकारी आपके पास होगी ही, और आपके अंदर उन तस्वीरों को देखकर गुस्सा भी आया होगा और आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं गुस्सा सरकार के खिलाफ जाहिर किया होगा। लेकिन अब सावधान हो जाइए। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और सरकार की ट्रोलिंग आप कर रहे हैं या सरकार के खिलाफ में बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और कुछ शब्दों का चयन गलत कर जाते हैं, तो फिर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। और वो इतना खतरनाक कानून लाया गया है कि अगर आपके ऊपर वो कानून लगा दिया गया तो फिर आपको जमानत भी नहीं मिलेगा। यानी कि इस कार्रवाई के खिलाफ आप कोर्ट में याचिका भी नहीं डाल सकते हैं। वो बिहार सरकार ने आज इस कानून को बिहार विधानसभा में पास कर दिया है और इस कानून का नाम है अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 सीसीए। तो देखिए, सीसीए में संशोधन हो गया है, विधेयक की मंजूरी मिल गई है और आज विधानसभा से पास भी हो गया है। यानी कि ये अब नया कानून बन चुका है। खास करके इस कानून के अंदर सोशल मीडिया और किसी परीक्षा का अगर कोई पेपर लीक करता है, दोनों को एक ही कानून में रखा गया है। यानी कि अगर कोई एग्जाम में धांधली करता है या एग्जाम का पेपर लीक करता है तो उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी उतनी ही सख्त कार्रवाई सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वालों के खिलाफ भी होगी। आपको कानून को देखकर समझकर ऐसा लग रहा है कि चलिए, सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर देखते हैं कि लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, तो उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी और शायद इसका डर भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसका नुकसान भी है। नुकसान कैसे है, इस बात को समझिए। अक्सर देखिए, सोशल मीडिया और क्या है, सोशल मीडिया एक तरह से ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, अपनी भावनाओं को रखते हैं, अपनी समस्याओं को लोगों के बीच रखते हैं। लेकिन सब कोई तो पत्रकार है नहीं, सब कोई तो ज्ञानी है नहीं। हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, क्या गलत है क्या सही है, इसकी तो जानकारी सब किसी को नहीं है। बिहार का साक्षरता दर भी सबसे कम है, यानी पूरे देश में देखिएगा तो बिहार में ही सबसे लोग कम पढ़े लिखे हैं। तो अगर वो अपनी भावनाओं को जताते हैं, वो अपने गुस्से को जाहिर करते हैं और उस दौरान वो कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो कि आपत्तिजनक है, तो क्या आप उस व्यक्ति को सीधे उठाकर जेल में डाल दीजिएगा? और आपने देखा ही होगा कि हाल के समय में किस तरह से सोशल मीडिया क्रिएटर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। खास करके ऐसे क्रिएटर जो बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ में बोलते और लिखते हैं। 12 से ऐसे अधिक क्रिएटरों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिहार सरकार से सवाल पूछा, उन्होंने बिहार सरकार के कामों पर सवाल उठाया और ये तमाम बातें शायद बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पच नहीं रही है। भले ही सम्राट चौधरी और उनके समर्थक ये कह रहे हों कि उनकी सरकार नीतीश कुमार के पद चिन्ह पर चल रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल था उसी तरह बिहार में सम्राट की सरकार भी काम कर रही है। लेकिन इन कानूनों को देखने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है। और देखिए, अब समझा रहे हैं आपको कि ये जो कानून है सीसीए जो है वो कितना खतरनाक है। अगर आपने कुछ लिखा तो ये कौन तय करेगा कि ये गलत है
कौन तय करेगा कि ये सही है? अगर आपने किसी सरकारी कामकाज की ट्रोलिंग कर दी, आपने किसी नेता को ट्रोल कर दिया, आपने किसी अधिकारी को ट्रोल कर दिया, तो ये कौन तय करेगा कि आपने सही शब्दों का चयन किया है या गलत शब्दों का चयन किया है, या फिर आपके लिखने का मकसद क्या था? और देखिए, इस कानून के तहत थाने से लेकर डीएम तक को बड़ी शक्ति दे दी गई है। यानी कि थानेदार और से लेकर डीएम तक ये तय कर सकते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए। अगर एक थानेदार चाह रहा है कि अगर आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या है, आपको आसानी से समझाते हैं। देखिए, यानी कि डीएम या किसी थानेदार को लगता है कि आप सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है, इससे समाज भड़क सकता है, या फिर आप कोई गलत शब्दों का चयन करते हैं, आप आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो डीएम से लेकर थानेदार तक आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकता है। और देखिए, आपको सीधे जेल भेज दिया जाएगा उठाकर, और 3 महीने तक आप इस मामले को लेकर कोर्ट में जो है याचिका नहीं दायर कर सकते हैं। यानी आपको जमानत तक नहीं मिलेगी 3 महीने तक, यानी कि 90 दिनों तक। तो समझिए, ये कानून आखिर है कैसा? क्या इससे सच में जो सोशल मीडिया पर गाली गलौज चल रहा है वो रुक जाएगा, या फिर इस कानून के आड़ में सरकार उन लोगों के मुंह पर ताला लगाना चाहती है जो मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं, जो बिहार पुलिस में हो रही धांधली को लेकर सवाल पूछते हैं, जो भ्रष्टाचार पर लिखते हैं कि भाई बिहार के हर थाने में चले जाइए, वहाँ पर आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा, हर एक सरकारी काम के लिए घूस देना पड़ता है, यह देखने को मिलेगा। तो क्या ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगाने की कोशिश हो रही है? यह एक बड़ा सवाल है। अब चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। आपको देखिए, अच्छे भी काम हो रहे हैं, ऐसे नहीं है कि सरकार सब गलत ही काम कर रही है, लेकिन जिन कामों को और जिन फैसलों को देखकर लग रहा है कि कुछ सवाल है, तो वो सवाल तो पूछने ही होंगे। अब देखिए, आज बिहार सरकार ने विधानसभा में एक और कानून पास किया है। वो कानून देखिए बहुत ही ज़रूरी है और उसका असर आपके जेब पर देखने को मिलेगा। बिहार सरकार ने भूमि दाखिल खारिज अधिनियम में संशोधन किया है। यानी कि अब आपको दाखिल खारिज कराने के लिए सरकार को पैसा देना होगा। पहले आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराते थे, और रजिस्ट्री कराते वक्त आप सरकार को टैक्स भी देते थे, और उसके बाद जो है ज़मीन का दाखिल खारिज होता था, और दाखिल खारिज जो है वो मुफ्त में होता था, 1 भी रुपया सरकार नहीं लेती थी, क्योंकि सरकार तो आपसे पहले ही टैक्स ले चुकी रहती है। लेकिन अब बिहार सरकार आपसे एक दाखिल खारिज का 200 रुपये लेगी। खबर आपके लिए हो सकता है कि बड़ी बात ना हो, 200 रुपया बड़ी बात नहीं है आप कहेंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उसी जमीन की खरीद बिक्री पर जब हम पहले सरकार को टैक्स दे चुके हैं, तो फिर दाखिल खारिज के लिए अलग से 200 रुपया क्यों दे? और अब तक इतने सालों से जहां 1 रुपया नहीं लग रहा था, अचानक से आप 200 रुपये की मांग कर रहे हैं। तो ये सवाल बिहार विधानसभा में उठा, तो जो दिलीप जायसवाल मंत्री हैं इस विभाग के, वो कह रहे हैं कि देखिए, जो ज़मीन खरीदता है वो गरीब आदमी नहीं होता, और जो ज़मीन खरीद रहा है वो अमीर आदमी है, और उसके लिए 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती। चलिए, आपको लग रहा होगा कि दिलीप जायसवाल बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो 1-1 रुपया इकट्ठा करके और 1 कट्ठा ज़मीन खरीदते हैं, और वो जब रजिस्ट्री के लिए जाते हैं तो जाने आने का खर्च भी उनको सोचना और समझना पड़ता है। कोई घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदता है, कोई अपने पेट के लिए भी ज़मीन खरीदता है ताकि वो खेती कर सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार को अचानक पैसा कमाने का क्यों ख्याल आ गया है?
आपने देखा ही होगा कि हाल के दिनों में सरकार ऐसी कई फैसले ले रही है ताकि बिहार सरकार के खजाने को भरा जा सके। इससे पहले स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाने का फैसला हुआ, जमीन का सर्किल रेट बढ़ाया गया, फिर पुलों पर भी टोल टैक्स वसूलने की बात हुई। इसके अलावे बिहार के गाँव के अंदर भी राजस्व वसूलने की बात सामने आई। सरकार ने यह फैसला लिया कि अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको अतिरिक्त 1000 रुपया सरकार को देना पड़ेगा। तो हर जगह तो आप जनता से पैसा ले ही रहे हैं और लगातार इस तरह के फैसले बिहार सरकार तो कर ही रही है, ये हम तो कह ही सकते हैं। फिर जब लोग पूछेंगे कि नहीं नहीं बिहार सरकार कि शायद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बिहार सरकार का शायद खजाना खाली हो गया है इसलिए इस तरह के फैसले हो रहे हैं, तब भी आप कहते हैं कि नहीं भाई बिहार की आर्थिक स्थिति एकदम बढ़िया है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, बिहार सरकार के पास खूब पैसा है, तो फिर ये 200 रुपये 1000 रुपये टोल टैक्स, एआई कैमरा लगाना, एआई इनबिल्ट कैमरा चौक चौराहों पर ताकि अधिक से अधिक लोगों का चालान कटे, या ऐसे फैसले फिर क्यों आप ले रहे हैं, ये सवाल तो है ना। तो देखिए ये कुछ खबरें थीं जिनको आप तक पहुंचाना मैंने ज़रूरी समझा। आपको इन खबरों को देखकर क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस सरकार के बारे में और बिहार सरकार के इन फैसलों के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर जाते जाते बता दूं कि मेरा नाम परमवीर सिंह है और आप खबर पॉइंट देख रहे थे।